हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कि इसमें जो है आप कैसे पहचान सकती हो कि आप जो जिसके साथ रह रही हो रिलेशन में, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हो या वह सच में प्यार है। तो उसके लिए आज मैं आपको 10 पहचान बताऊंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप सच में उसमें रह रही हो या नहीं रह रही हो। तो सबसे पहले होता है नज़रअंदाज करना। इसका मतलब है कि वह सबसे पहले आपको नज़रअंदाज करता है। जैसे आप फ़ोन करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, वह सीन भी कर लेता है, रिप्लाई नहीं देता है और कभी सीन भी नहीं करता है। अगर आप पूछोगी कि आपने सीन नहीं किया, कॉल नहीं की, और दूसरी बात आप कॉल करते हो तो फिर बार बार बिजी होने का बहाना लगाता है कि मैं बिजी था, कॉल क्यों कर रही हो, और जब तुम तुम्हें काम हुआ करे तब कॉल किया करो। तो ये उसका पहला पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि हर गलती पर आपकी ही कमी निकालना। चाहे उसकी गलती है, सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन गलती आपको ही बताएगा कि आपने गलती की और आपको ही गलत ठहरा के छोड़ेगा और आपसे सॉरी भी मंगवाएगा। ये दूसरा नंबर है। और तीसरा होता है इज्जत नहीं करना। इसका मतलब है कि वो सबके सामने आपको गाली देता है, मारपीट भी करता है, और जब जिसका मन करता है मतलब पब्लिक प्लेस पे जाकर भी कहीं भी जैसे कोई बात हो जाती है तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है, और घर आके फिर आपको मतलब ये चीज़ दिखाता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो ये भी समझ लो कि आप टॉक्सिस में हो। उसके बाद होता है कि कभी प्यार करना और कभी दर्द देना। ये उसका मतलब होता है कि आपको इमोशनली बिल्कुल आपका हर्ट तोड़ देना। कभी उसका मन करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपको बहुत ज़्यादा, आप समझो कि सच में बहुत प्यार करता है। और कभी फिर वो इतनी रूढ़ीपने से आपसे के सामने आएगा कि आपको वो अंदर से तोड़ देगा, झकझोर देगा बिल्कुल। आप सह नहीं पाओगी ये चीज़। वो इतने तरीके तक पहुंच सकता है, इतनी हद तक जा सकता है आपको दर्द देने के लिए। तो ये उसका जो है चौथा पॉइंट होता है। और और पांचवा पॉइंट होता है वो आपकी आज़ादी छीनता है सबसे पहले। जैसे आप कहाँ जा रही हो तो मुझसे पूछ के जाओ, बात करोगी तो मुझसे पूछ के करोगी, फ्रेंड से बात नहीं करोगी, अपने गांव नहीं जाओगी, अपने घर बात नहीं करोगी, इतनी देर बात नहीं करोगी, वहाँ नहीं जाओगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ लो कि आप टॉक्सिस में हो। अगर आप समझना चाहती हो तो ये आप जो है टॉक्सिक रिलेशन में रह रही हो। और छठवां है हर बात पर शक करना, छोटी छोटी बातों पर शक करना। आप गलत नहीं हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको गलत ठहराना। आप उसकी तरफ कैसे हंस गई, वो आपकी तरफ कैसे देख रहा था, वो आपको कैसे बात कर रहा था, तो उससे क्यों बात कर रही थी। तो ये जो है, और मतलब छोटी छोटी बातों पर शक करना, तो उससे कैसे बोल गई, वो तेरे पास कैसे आ गया। तो ये उसकी मानसिकता होती है ना, वो आपको पागल करके रख देती है। ये वाली जो जो शक करने की बात होती है ना, अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है जो आजकल जो वीडियो में मैं देख रही हूँ कि जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ शक होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार में कभी शक नहीं होता है। प्यार में आज़ादी की तरह छोड़ दिया जाता है, आज़ाद पंछी की तरह, उसको उड़ने के लिए। ठीक है, प्यार का मतलब ये नहीं होता उसको कैद करके रख लो। और आगे का सॉरी, खांसी हो रही है। और आगे का पॉइंट बताते हैं, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जैसे आप रो रही हो, आप उससे शिकायत कर रही हो कि मुझे हर्ट हो रहा है, जो आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो उससे मुझे हर्ट हो रहा है। नज़रअंदाज करना आपको, आपकी एक नहीं सुनना, ऊपर से आपको डांटना। तुम्हारे पास बस यही काम है, रोने का काम है, फालतू का ड्रामा करती हो। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है, तो समझ लो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। समझी? और फिर आगे का पॉइंट ये है कि वो तुम्हें छोड़कर सबको
इम्पोर्टेंस देगा। वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बिजी रहेगा, तुम्हारे लिए ही उसके पास टाइम नहीं रहेगा। बाकी गली का कुत्ता भी आ जाएगा ना, उसके लिए उसके पास टाइम है। तो इसका मतलब है वो आपको जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है। तो आप समझो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, प्यार नहीं है। और सबसे बड़ा उसका जो पॉइंट होता है, गलती करता है फिर सॉरी बोलता है। जब आप सॉरी बुलवाते हो और फिर आप उसे माफ़ कर देते हो, फिर से वो दोबारा वही गलती करता है और उस टाइम पे फिर वो सॉरी बोलता है। तो इसमें जो है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वह एक ही चीज़ बार बार गलती कर रहा है। जब उसको पता है कि आपको इससे दिक्कत है, वो फिर भी वही कर रहा है। तो ये टॉक्सिस है। आप किसी काम के लिए मना कर रहे हो कि आप ये मत करो, वो जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे यही करना है, ये टॉक्सिस है। आपकी इज्जत नहीं करता है बिल्कुल भी। उसका मन करता है जहाँ जैसे किसी के भी सामने आपको एब्यूज देकर, मार के, पीट के, मतलब कुछ भी करता है, तो इसका मतलब प्यार नहीं है। और सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है कि रिश्ते को सिर्फ तुम चलाने की कोशिश कर रही हो, उसको कोई फर्क नहीं है। आप रो रही हो, सो रही हो, हंस रही हो, खेल रही हो, जहाँ तक है आप अपने लिए कुछ करना चाहती हो तो उससे उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर तुम कमाने लग गई तो फिर तुम रुकने वाली नहीं हो। इसीलिए उसको ये डर लगता है, और उसको, और वो तुम्हें जो अपने घर में कैद करके रखता है। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो प्लीज़ बस कर दे, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। आप कुछ भी कर लेना, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसकी सोच, मेंटलिटी जो भी है उसकी, सब कुछ जो है यही है। तो आप अपना जीवन खराब ना करें उसके पीछे। और मैं ये वीडियो हर लड़की के लिए बोलना चाहूँगी, और इस चीज़ से मैं खुद निकल के आई हूँ। मेरे साथ जो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, वो कहीं से मैंने, ये नहीं है कि लिखा है या वो है या मैंने सीखा है। मैं खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे साथ हुई है, इसीलिए आज मुझे अकेला होना पड़ा है। मैंने 10 साल झेला था ये टॉक्सिस, इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेरी बहन, आज है अब है, जैसे भी हो अपने लिए स्टैंड लो और अपने लिए खड़े हो जाओ। अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ ये कमेंट करके जाना कि क्या मैंने आपको सच बताया या आपके साथ में ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ खुद को संभालो, और दूसरों के टुकड़ों पे पड़ने से अच्छा है, दूसरों की जूती बनने से अच्छा है, अपने लिए कम कमाओ लेकिन कम खाओ, लेकिन चैन से रहो, और अपने अपने पैरों पे खड़े होके रहो। समझे? बाय बाय, राधे राधे।